हम बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर साइंस सेकंड सेमेस्टर का जो 2022-23 का पेपर है फंडामेंटल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसका हम प्रीवियस ईयर का पेपर देखने वाले हैं। इसमें हम इसके सटीक उत्तर आपको देने वाले हैं। तो साथियों, आप सभी का इस चैनल प्रबल एग्रो स्टडी पर स्वागत है। साथियों, शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी ये है कि सभी लोग हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। साथियों, आप सभी के लिए ही मेहनत करते हैं, तो आप लोग इतना कर दिया कीजिए। और जो लोग नए हैं, जो साथी नए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए इस यूट्यूब चैनल प्रबल एग्रो स्टडी पर आप सभी के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है। तो साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय को गवाए हुए। एक परखनली में जीन का संश्लेषण और कोशिका में उसका स्थानांतरण कहलाता है। सिंथेसिस ऑफ जीन in a test tube and its transfer to a cell is called। साथियों, मैं क्वेश्चन को हिंदी में ही पढ़ूंगा ज्यादातर, आपको इंग्लिश वाले इंग्लिश में पढ़ते जाइएगा, ऑप्शन के हिसाब से देखते जाइएगा, ठीक है। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ही हो जाएगा, जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवंशिक इंजीनियरिंग। अगला प्रश्न है ICAR NIPV। NIPV कहाँ पर है? तो NIPV जो है वो आपके नई दिल्ली में है। ICAR NIPV जो है वो आपकी नई दिल्ली में स्थित है। और एक और पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन, IARI कहाँ पर है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये भी आपका न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। और ICAR जो यहाँ पे लिखा हुआ है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च होता है, याद रखिएगा ICAR। इसका फुल फॉर्म आपको बता देता हूँ, जिसको पता नहीं है वो लोग देख लेंगे, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। एग्रीकल्चरल रिसर्च है, ओके, एग्रीकल्चर नहीं, एग्रीकल्चरल रिसर्च होता है। अभी यही आपको कंफ्यूज कर देगा, एग्रीकल्चर रिसर्च है कि एग्रीकल्चरल है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है फिशमांगी डीएनए है। तो फिशमांगी डीएनए क्या है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ही हो जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फिशमांगी डीएनए को बोलते हैं हेटेरोजीनियस डीएनए। मॉडिफाइड एंटीबायोटिक मैन्युफैक्चर्ड बाय द टेक्निक ऑफ, संशोधित एंटीबायोटिक दवाओं का निर्माण की तकनीक द्वारा किया जाता है। इसका सही उत्तर बताइए साथियों। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, जेनेटिक इंजीनियरिंग आनुवंशिक अभियांत्रिकी के द्वारा। पीसीआर तकनीक की खोज के द्वारा की गई, किनके द्वारा जो है पीसीआर वाज डिस्कवर्ड हुआ है। पीसीआर तकनीक किसने डिस्कवर्ड की थी पूछा गया है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा इसका, कैरी मुलिस ने की थी। किसने की थी साथियों? कैरी मुलिस ने की थी। इतना आप सभी साथियों को याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो हो जाएगा प्रथम कृत्रिम जीन संश्लेषण के द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था प्रथम जीन जो संश्लेषण है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 6 में का ऑप्शन डी, ठीक है, खुराना के द्वारा किया गया था, खुराना जी। अगला क्वेश्चन है पीसीआर तकनीक का प्रयोग डॉट डॉट के लिए किया जाता है। तो किसके लिए किया जाता है पीसीआर तकनीक का प्रयोग? तो 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए फॉर फॉर्मिंग बिलियन ऑफ कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। स्वयं की लाखों प्रतियां बनाने के लिए डीएनए का एक प्रवर्धन विधि है, जिससे मतलब पीसीआर का प्रयोग उसमें किया जाता है, ठीक है साथियों। हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्लोन्स आर स्टोर्ड इन, क्लोनों को संग्रहित किया जाता है। तो कहाँ संग्रहित किया जाता है क्लोनों को? साथियों, इसका आंसर बताने से पहले मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहता हूँ। आप सभी साथियों से, सभी मित्रों से, सभी भाइयों से, सभी बहनों से निवेदन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर जरूर कर दें अपने सभी साथियों में, सभी ग्रुप्स में। इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूर भेज दें। देखिए, मैं आप सभी के लिए ये वीडियो बनाता हूँ, और आप लोग वीडियो को अगर शेयर नहीं करेंगे तो साथियों मेरा भी मनोबल उससे गिरता है। तो आप लोग इतना सा काम मेरा जरूर कर दीजिएगा, ठीक है साथियों। अब हम क्वेश्चन का आंसर आपको बताते हैं कि क्लोनों को संग्रहित कहाँ पर किया जाता है। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, जीन बैंक में ही इसको क्लोनों को संरक्षित किया जाता है। साथियों, जेनेटिक मार्कर इज ऑल्सो नोन एज, अनुवांशिक मार्कर को निम्न रूप में जाना जाता है। तो साथियों, किस रूप में जाना जाता है अनुवांशिक मार्कर को, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, डीएनए मार्कर के रूप में जानते हैं। RFLP विश्लेषण में एक महत्वपूर्ण उपकरण था।
तो कौन सा उपकरण था एक महत्वपूर्ण, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी जितने दिए हैं सब हैं इसमें, ठीक है। RFLP एनालिसिस में इंपॉर्टेंट जो था, ठीक है साथियों। अब हमने आपको 11वें क्वेश्चन का बताता हूँ, 11वें क्वेश्चन का क्या हो जाएगा। तो साथियों 11वें क्वेश्चन का लगभग सभी RAPD मार्कर्स हैं, तो क्या है, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, ये डोमिनेंट है या प्रभावशाली होते हैं। अगला क्वेश्चन है द फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर इज, तो साथियों प्लांट टिश्यू कल्चर के फादर आपसे पूछे गए हैं कि प्लांट टिश्यू कल्चर के फादर कौन है, तो जी हेवरलैंड इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, जी हेवरलैंड विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, जी हेवरलैंड। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ इंग्लिश में थोड़ा एक क्वेश्चन डिसमिस है, तो इसको हम हिंदी में ही पढ़ेंगे। सामान्यतः कैलस कल्चर प्रत्येक के बाद सब कल्चर की जाती है, तो कैलस कल्चर में जो है सब कल्चर की जाती है, तो कब की जाती है, तो 4 से 6 सप्ताह में, 4 to 6 वीक्स में की जाती है, ठीक है, वीक्स में की जाती है, याद रखिएगा। अगला है एंथर कल्चर का उपयोग आमतौर पर के उत्पादन के लिए किया जाता है, तो एंथर कल्चर का प्रयोग आमतौर पर जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है लंबे समय जर्मप्लाज्म को संरक्षित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, तो इसके लिए हम जो है तरल ऑक्सीजन, जिसको हम तरल नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं, ऑक्सीजन का नहीं, तरल नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन भी बोलते हैं, जिसको ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा पौधों का वह भाग जिसका प्रयोग पौधे के पुनः उत्पादन के लिए किया जाता है क्या कहलाता है, तो पौधे का जो भाग होता है, मान के चलिए ये एक पौधा है, ये देखिए बायोटेक्नोलॉजी में यही चीज पढ़ेंगे आप, ये एक पौधा है, इसका कोई भी भाग ले लीजिए, जड़, रूट ले लीजिए, लीफ ले लीजिए, इसका कुछ भी पार्ट ले लीजिए, कोई भी पार्ट, उससे एक नया पौधा हम तैयार कर सकते हैं। उस भाग को जिससे हम करते हैं, चाहे वो रूट भी हो सकता है, उसको हम एक्सप्लांट बोलते हैं, इतना आपको याद रखना, क्या बोलते हैं, एक्सप्लांट, ऑप्शन भी सही होगा। दैहिक संकरण सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन इज यूजफुल इन प्रोड्यूसिंग, तो दैहिक संकरण जो है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन किसके लिए, किसके प्रोडक्शन के लिए ये उपयोगी होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा एलोटेट्राप्लॉइड, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ऊतक संवर्धन कहलाता है, टिश्यू कल्चर रेफर्ड टू, इसको हम पॉलन कल्चर बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट, ओव्यूल कल्चर, क्या बोलते हैं, तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी ये सब हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर को, याद रखिएगा। अगला है टिश्यू कल्चर टेक्निक हैज बीन सक्सेसफुली यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग, इसके लिए उपयोग करते हैं ऊतक संवर्धन तकनीक का प्रयोग सफलतापूर्वक डॉट डॉट के उत्पादन में किया जाता है, तो किसके उत्पादन में किया जाता है टिश्यू कल्चर टेक्निक का उपयोग, अल्कोहल बेवरेज, मादक पेय के लिए, चीज के लिए, सिकोनिन के लिए, इंसुलिन के लिए, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, साइकोनिन के लिए करते हैं, सिकोनिन के लिए करते हैं। साथियों अगला अप्लाई टू एग्रीकल्चर प्रोसेस इज नॉन एज, कृषि प्रक्रियाओं में जैव प्रौद्योगिकी को के रूप में जाना जाता है, तो इसका आपको बिल्कुल सटीक आंसर क्या हो जाएगा, तो 20 का जो सटीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, उसको हम ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी के रूप में जानते हैं। आपको पता है एग्रीकल्चर में ग्रीन का बहुत महत्व है, ग्रीन रिवॉल्यूशन भी आया था एग्रीकल्चर